144 वर्षों के बाद यह दुर्लभ संयोग जुटा हुआ है। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती तीनों का संगम है। यमुना कर्म की नदी है, साइलेंट चलती है, आहिस्ते चलती है, कोई शोरगुल नहीं करती। और गंगा हमेशा भागती रहती है, बहती रहती है। तो गंगा भक्ति की नदी है, यमुना कर्म की नदी है और सरस्वती ज्ञान की देवी है, ज्ञान की नदी। तो तीर्थराज प्रयाग में ज्ञान, कर्म और भक्ति को परमात्मा ने दिखाया है, अंतःकरण में भी और बाहर से भी। जिस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलन बराबर रहेगा, वह व्यक्ति सामान्य नहीं होगा, बल्कि वह तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयागराज हो जाएगा। सनातन का अर्थ ही होता है कि जो था, जो है और जो रहेगा। सनातन धर्म ही आरंभिक सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक चला आ रहा है। सनातन परंपरा में यह इतना बड़ा पर्व जो मनाया जाता है, इसमें सनातन धर्म को एक संग मिल करके, यहाँ ना कोई जाति पाति का भेद है, न ऊंच नीच का भेद है, न अमीर गरीब का भेद है, न यहाँ कोई वीआईपी है, न कोई सामान्य जनवर्ग। सभी लोग एक जगह मिल करके भगवत भजन करेंगे, धर्म ध्वजा फहराएंगे और सभी लोग सनातन धर्म की सेवा करने के लिए विश्व बंधुत्व का नारा यहाँ से देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति यहाँ तीर्थराज प्रयागराज से जानी चाहिए। इसलिए इस कुंभ को एक संग मनाया जाता है और यहाँ पर जो प्राप्त 3 बूंदे अमृत की, समुद्र मंथन से प्राप्त 3 बूंदे जो अमृत की थी, उस अमृत की बूंदों से मनुष्य के अनेकानेक जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती जो उस अमृत की बूंदों से तरंगायित होती हैं, जो तरंगे उठती हैं, उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, उससे उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से लोगों का अंतःकरण का विकार भी, दूषित मन भी सब कुछ संपन्न हो जाता है, सही हो जाता है। और बहुत से जन्मों का जो रात दिन, जैसे छल है, कपट है, झूठ है, व्यभिचार है, तमाम तरह की वासनाएं हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आडंबर है, पाखंड है, इस प्रकार के जितने भी मनुष्य 24 घंटे कुकर्म करते हैं, उनके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है इस महाकुंभ के अवसर पर पवित्र जल में स्नान करने मात्र से। सनातन संस्कृति जो हमारी शुरू से है, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन तो बहुत पहले आरंभिक काल में ही हो जाना चाहिए था। इसमें तो काफ़ी विलम्ब हो गया। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारी परंपराएं जो हैं वह धर्म और संस्कृति से जोड़ करके हुई हैं। दुनिया के कोई भी राष्ट्र धर्म को जो महत्व दिया है, वह धर्म के संग जुड़ा हुआ है, वही आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम कहाँ थे, कहाँ से आज 5वीं इकोनॉमी बन गए। ऐसी स्थिति में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और ये हमेशा ही जीवित रहे, इसकी जय जयकार होती रहे, हमारे भारतवर्ष में सनातन बोर्ड का गठन आरंभिक से होना चाहिए था और ये बहुत विलम्ब हो गया। अब सनातन धर्मी जिनके हाथ में सत्ता है, उनसे बार बार निवेदन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो संत समाज से हैं, राजनीतिक दलों से निवेदन कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो